सफेद राज बात आसमान के उन सुल्तानों की जिनके एक इशारे पर दुनिया का भूगोल बदल सकता है। हालिया वैश्विक सैन्य समीक्षा और वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। इस रिपोर्ट के ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी कि टीवीआर इंडेक्स में भारत ने ड्रैगन यानी कि चीन को पीछे छोड़ते हुए अपनी सामरिक श्रेष्ठता साबित की है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी महाशक्तियों यानी कि चीन, रूस और भारत की वायुसेना का वो विश्लेषण जो ये साबित करता है कि संख्या बल में भले ही चीन आगे हो, लेकिन युद्ध के मैदान में भारतीय वायुसेना का पलड़ा सबसे आगे है। आसमान में बारूद की गंध और गरजते हुए लड़ाकू विमानों की ये तस्वीरें गवाही है उस नए सैन्य संतुलन की जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक हलचल पैदा कर दी है। अक्सर लोग सेना की ताकत को सिर्फ विमानों की संख्या से आंकते हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध केवल संख्याओं से नहीं बल्कि मारक क्षमता, पायलटों के अनुभव और भौगोलिक परिस्थितियों से जीते जाते हैं। और इसी कसौटी पर भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ दुनिया की बाकी ताकतों पर 20 साबित हो रही है। चीनी सेना पीएलएएफ के पास विमानों की संख्या 2500 से ज्यादा, तकनीकी आधुनिकीकरण पर जोर, लेकिन वास्तविक युद्ध का अनुभव शून्य। रूस के पास विमानों की संख्या 1200 से ज्यादा, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद विमानों की कमी और लॉजिस्टिक्स की मार झेल रहा है। भारत के पास विमानों की संख्या 1700 प्लस, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट बेड़े का सबसे संतुलित मिश्रण। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार चीन की वायुसेना संख्या बल में रूस को पछाड़कर आगे जरूर आई है और J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों का दम भरती है। वहीं यूक्रेन युद्ध में भारी नुकसान झेलने के बाद रूसी वायुसेना अपने सोवियत दौर के अपग्रेड्स पर निर्भर है, लेकिन जब बात मारक क्षमता की आती है तो भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। अब समझिए कि कैसे भारत का पक्ष चीन और रूस के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। पहला बड़ा कारण है भौगोलिक लाभ। चीन के ज्यादातर एयरबेस तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में है। अत्यधिक ऊंचाई और कम हवा के दबाव के कारण चीनी लड़ाकू विमान अपनी पूरी क्षमता के साथ न तो ईंधन भर सकते हैं और न ही भारी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकते हैं। इसके विपरीत भारतीय वायुसेना के ठिकाने मैदानी इलाकों में हैं, जहां से राफेल और सुखोई 30 MKI पूरी ताकत, ईंधन और घातक हथियारों के साथ उड़ान भरकर सीधे हिमालय पार कर सकते हैं। दूसरा कारण ग्लोबल कॉम्बैट डाइवर्सिटी। जहां चीन केवल अपने स्वदेश और रूस से कॉपी किए गए विमानों पर निर्भर है, वहीं भारत के पास फ्रांस का अचूक राफेल, रूस का सुखोई 30 MKI, स्वदेशी तेजस और अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमानों का ऐसा कॉम्बैट मिक्स है जिसे भेद पाना किसी भी एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन है। भारत के इस मिश्रण की ताकत को समझने के लिए इस ग्राफिक्स को समझिए। राफेल प्लस मीटियोर मिसाइल, 150 किलोमीटर दूर से ही चीनी विमानों का खात्मा। सुखोई ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस। नेट्रा और फॉल्कन, भारत की आसमानी आंखें जो चीन के स्टील्थ विमानों को भी ट्रैक करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही भारतीय पायलटों को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु सेनाओं के साथ पिच ब्लैक और रेड फ्लैग जैसे कड़े युद्धाभ्यासों का अनुभव है। इसके उलट चीनी पायलट आज भी सख्त ग्राउंड कंट्रोल गाइडलाइंस के तहत उड़ान भरते हैं, जिससे जंग के अप्रत्याशित हालातों में वे त्वरित फैसले लेने में पिछड़ जाते हैं। साफ है कि रूस अपनी पुरानी साख को बचाने की जद्दोजहद में है और चीन केवल कागजी आंकड़ों और PR स्टंट के दम पर खुद को मजबूत दिखा रहा है। लेकिन जब बात धरातल और आसमान की असली जंग की आएगी तो भारतीय वायुसेना की रणनीति, इसकी अचूक मिसाइलें और जाबाज पायलटों का अनुभव विरोधियों को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। यही वजह है कि आज हिंद महासागर से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक भारत की धाक सबसे मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑस्ट्रेलिया रुकते एक छोटे